और कोई नहीं बोलता रहा अरे सर मत बताइए, नहीं चलो सुनो, करोगे फिर एक्टिव पर एक और काम कर दें, नहीं बीच में कोनो फोन कर देगा तो वीडियो बंद हो जाएगी। हाँ नहीं, वीडियो सत्यानाश हो जाएगी, एरोप्लेन कर दिया मैंने। चलो भैया, चल रहा है ना वीडियो? ज़्यादा नहीं, बस वो सवाल बता दे रहे हैं जो तुम्हारे एग्जामिनेशन में अब तक आए। कल मैंने तुमसे कहा था कि इस चैप्टर को लगाने के लिए केवल एक फार्मूला काफ़ी है, n इज इक्वल टू n0 1/2 की पावर n। और ये कभी अकेला काम नहीं करता है, ये जब भी काम करता है तो t हाफ इंटू n। कुछ क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल 15, 14, 16, 17, 18, 19, 20 एवरीवन क्वेश्चन पर नज़र डालो। ऐसा कोई सवाल नहीं जो आपके एग्जामिनेशन में आया नहीं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं चीज़ें, बस नज़र डालो एक हल्की सी। शुरू करता हूँ और देखना ही सवालों में है क्या। पढ़ लिख नहीं रहा है कोई आजकल, सब सुअर हो गए हैं। हाफ लाइफ ऑफ सर्टेन रेडियो एक्टिव मटेरियल अगेंस्ट अल्फा डिके। कह रहे हाफ लाइफ ऑफ ए सर्टेन रेडियो एक्टिव मटेरियल 138 दिन। आफ्टर व्हाट लैप्स ऑफ टाइम, कितने समय बाद, यानी आपसे कैपिटल टी पूछा गया है, टोटल टाइम। आफ्टर व्हाट लैप्स ऑफ द टाइम अनडिकेड फ्रैक्शन ऑफ द मटेरियल। अनडिकेड माने बचा रह जाएगा, जो डिके नहीं हुआ, जो बचा रह जाएगा। तो बचा रह जाएगा यानी अनडिकेड है 6.25%। तो मैंने उस दिन बताया था, जब परसेंट बोला है तो नेचुरल सी बात है, अनडिकेड अगर 6.25 है तो इनिशियल फिर 100 रहा होगा। परसेंट बोल दिया ना उसने, तो फिर इनिशियल 100% लेके चलेंगे कि नहीं? तो इनिशियल क्वांटिटी पता है, रिमेनिंग क्वांटिटी पता है, टी हाफ पता है, हमें कैपिटल टी यानी टोटल टाइम चाहिए। तो मैंने कहा था इन सवालों को लगाने का केवल एक तरीका है, इस फार्मूले के साथ खेलना सीख लो। हर सवाल 15 से 30 सेकंड में लग जाएगा। चलो देखो क्या है मामला। हमारे पास n की वैल्यू बची है 6.25। n0 मेरे पास कितनी थी? ये 1/2 की पावर। इसको नीचे भेजूं, अगर इसको इससे नीचे भेज के जाऊंगा तो 1/16 आ जाएगा। काट सकते हो आप इसको। वो ऐसे ही फ्रैक्शन और ऐसे नंबर बनेंगे। वो जो 16 है इसको क्या करूं? ये नंबर ऑफ हाफ लाइफ, कल मैंने बताया थे, इसे बोलते हैं नंबर ऑफ हाफ लाइफ। 4 हाफ लाइफ बीत गई, अब आपको नंबर ऑफ हाफ लाइफ मिल गई है, टी हाफ की वैल्यू पता है, तो टोटल टाइम कितना, व्हाट टाइम लैप्स, नहीं मिल गया? इस क्वेश्चन का आंसर था। आप जब तक, हाँ 552, जब तक आप होश संभालेंगे उतनी देर में न्यूमेरिकल लग जाएगा। न्यूमेरिकल मिला लेगा तो 3 मार्क्स आपके सिक्योरिटी के साथ जाते हैं। इफ बट नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग तो मना रहे हैं काश अगले साल भी इस साल की तरह कोरोना आ जाता, हमारी भी परीक्षा ना होती। कुछ लोग हो सकता है यार ढोल बजवा दें, हाँ तमाम ऐसे बकलोल होंगे जाके ढोल बजा सकते हैं और आपको बहुत खुश हो सकते हैं। द हाफ लाइफ ऑफ रेडियम इज 1600 ईयर। रेडियम की हाफ लाइफ 1600 साल है। हाउ मैनी ईयर्स, कितने साल बाद 25% ऑफ द रेडियम ब्लॉक रिमेन्स अनचेंज अनडिकेड। 25% अनडिकेड रह जाएगा, मतलब रिमेनिंग क्वांटिटी है ये 25, तो इनिशियल हो रही होगी, फिर परसेंट बोल देगा तो ऐसे बनाएंगे हम। हाउ मैनी ईयर्स, एक कई तरह के सवाल पूरे चैप्टर में घुसे होंगे। कैपिटल टी चाहिए, कैपिटल टी आपको एक फार्मूले से मिल जाता है, टी हाफ इंटू एन से। तो आपको क्या चाहिए? एन चाहिए, क्योंकि टी आप पता है। क्या करोगे? वही एकमात्र फार्मूला एन इक्वल टू n0 1/2 की पावर n। एकदम झंडू बाम सवाल होते हैं, कोई मतलब नहीं निकलता है। n की वैल्यू 25, n0 की वैल्यू 100, ओरल निकाल दे, n की वैल्यू आएगी 2, कैसे आएगी? 1/4 हो जाएगा, और यहाँ
4 को लिख देंगे 1/2 की पावर 2, n की वैल्यू आ गई 2, रख देंगे यहाँ पर 16 × 2 3200। देखो प्रैक्टिकली भी ऐसा हो सकता है। अभी देखिए हाफ लाइफ 1600 बताती है कि 1600 साल बाद ये आधा रह जाएगा। 100 ग्राम रखे थे आप, कितना रखे थे? पहले 1600 साल बीते तो 50 ग्राम रह जाएगी, फिर एक और 1600 साल बीतेंगे तो 25 ग्राम रह जाएगी। इन सवालों को ऐसे ओरल भी लगाया जा सकता है, ऐसे एरो बनाते हुए जाइए, कभी भी पछता वस्ता नहीं है, कोई पंगा नहीं है। IIT का करके दिखाऊं? बोलो करके दिखाऊं? ये सब फर्जी सवाल ये सब लग जाते हैं। चलो एक और लगा दे, फिर लगाते हैं। इनमें कोई मतलब नहीं है, बस एक तो फार्मूला ने कहा ये फार्मूला है, बस इसी में रखिए और सब निकालिए। उनका कहना है ऑब्जर्व दैट द ओनली 6.25% ऑफ ए गिवन रेडियोएक्टिव सैंपल इज लेफ्ट, माने अनडिकेड। कितने साल में? 16 दिन में। 16 टोटल डे 16 है, 16 दिन में 6.25% बचा। तो कह रहा है डीके कांस्टेंट बताओ। तो कल मैं डीके कांस्टेंट के बारे में बात कर रहा था, लेमडा। डीके कांस्टेंट बताओ। तो लेमडा इज इक्वल टू, कल हमने एक फार्मूला निकाल के दिखाया था 0.6931, जिसे लागी बेस पर 2 कहा था अपॉन टी हाफ। ये लेसन निकला था कि नहीं कल? लेमडा इज इक्वल टू 0.6931 अपॉन टी हाफ। तो टी हाफ तो मुझे पता है, पता लगाना पड़ेगा टी हाफ। टी हाफ का पता नहीं है, टी हाफ का पता नहीं है ना। उसने कहा 6.25% बचता है, तो 100 रहा होगा 1/2 की पावर n, वही n 4 आएगा, नीचे जाएगा 16 हो जाएगा, 16 4 का रूट होता है, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया? 4। तो टोटल टाइम इज इक्वल टू टी हाफ इंटू n। अब टी दे दिया है तो टी हाफ पूछेगा, टी हाफ दे देगा तो टी पूछेगा, यही तो कर रहा है। अब टोटल टाइम बोला 16 दिन में ये कार्यक्रम हो गया है, तो टी हाफ की वैल्यू निकालने वाला हूँ क्योंकि n की वैल्यू 4 है। तो टी हाफ कितना होगा? 4 डेज होगा। टी हाफ को यहाँ 4 डेज कर दीजिए, आपका आंसर आ गया लेमडा का। हो गया। अब यही नोटंकी कराएगा और वहाँ कोई रखा है जो फिजिक्स लगानी थी लगा चुके। चलो थोड़ा IIT लगाते हैं, ये सब रद्दी वाला काम नहीं करते हैं। चलो पलटो पन्ने आज इस चैप्टर में बस यही, तुमको न्यूमेरिकल लगाना आ गया, तुमने टच करना सीख लिया, बस हो गया सब खेल। तुमको थोड़ा बढ़िया सवाल लगाते हैं, ये सब रद्दी वाले सवाल, इनमें दम नहीं है। ये किताब बहुत बड़ी है, जितना लगाओ उतना ही कम है। हमको कुछ ओरिजिनल क्वेश्चंस लगा के दिखाते हैं। एक सवाल अभी मेरे दिमाग में है, ये रिसेंटली बहुत जल्दी से आया था। ये 81 वाले तो फर्मी सवाल है, बहुत पुराने भी बिल्कुल रद्दी, और यहाँ से कंपटीशन भी बहुत बढ़िया से सवाल पूछता है। जानता है तुम इसको पढ़े नहीं हो ठीक से, बहुत हल्का ले लियो, हल्का कर देता है। कहाँ गया? जेईई मेन की सीरीज है हमारे पास, तमाम सारी बहुत हैं। उनमें का एक टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत शानदार सवाल है, उसी सवाल को ढूंढ रहा हूँ। 1 मिनट का टाइम देना। जेईई मेंस 2011 है। ये क्वेश्चन उस दौर में कुछ 2-3 साल के लिए क्वेश्चन 8 मार्क्स किया जाया करते थे, तो एक क्वेश्चन 8 मार्क्स में आया था। क्वेश्चन पढ़ता हूँ। यस, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 20 मिनट। अप्रॉक्सीमेट टाइम इंटरवल T2 minus T1 between the time T2 when 2/3 of its was decayed and the time T1 when 1/3 had been decayed। अब इस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो आप चकरा जाएंगे कि कह क्या रहा है। मैं समझाता हूँ। कह रहा है कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल है, उसका हाफ लाइफ 20 मिनट है। हाफ लाइफ 20 मिनट है।
कह रहा है T2 माइनस T1 की वैल्यू बताओ। T2 माइनस T1 की वैल्यू बताओ बिटवीन द टाइम T2 वो है जब 2/3 डिकेड हो जाता है। T2 टाइम वो है जब 2/3 डिकेड हो जाता है। T1 टाइम वो है जब 1/3 डिकेड हो जाता है। तो सुन, जब 2/3 डिकेड हो जाएगा तो 1/3 रेस्ट रहेगा। तो आपके पास वही एकमात्र फार्मूला है। चलो आज इसको इससे लगाते हैं, इसको फर्जी रखे हैं अभी तक, आज इसको इससे लगाते हैं। ये भी तो एक फार्मूला था, उससे भी लगा सकता हूँ, इससे भी लगा सकता हूँ। आज इसको लगा कर ट्राई करते हैं। हमने पहले, इसके पहले मैंने उसी फार्मूले से लगाया था, आज इससे लगा के देखते हैं। इसके पहले मैंने जब भी लगाया है उसी फार्मूले से लगाया है, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी में उस फार्मूले को छोड़ता नहीं हूँ। आज मैं इसको ट्राई करता हूँ, देखता हूँ क्या होगा। कह रहा है T2 टाइम वो है जब 2/3 डिकेड है। कह रहा है व्हेन द टाइम T2 व्हेन 2/3 ऑफ इट्स डिकेड 2/3। तो इसका मतलब रिमेनिंग क्वांटिटी कितनी हो गई? 1/3। रिमेनिंग हो गई 1/3। इनिशियल 1/0 थी, e की पावर माइनस लैम्डा टाइम था T2। T2 वो टाइम है जब 2/3 डिके हो जाता है, तो ये N0/3 बचेगा, तो ये टाइम T2 हो गया। और T1 वो टाइम है जब 1/3 डिके हो जाता है, तो रेस्ट रिमेनिंग क्वांटिटी कितनी होगी? 2/3। इनिशियल N0, तब का टाइम T1 है, तब का टाइम हमसे T2 माइनस T1 पूछा गया है। T2 माइनस T1 पूछा गया है, जबकि ये 20 मिनट है, T½ राइट। चलो देखते हैं, बढ़िया सवाल। मैं एक नए पैटर्न से लगाने की कोशिश करूंगा। टेक लॉग बोथ साइड्स। क्या हुआ? लो, अभी मैंने इसी से काटा था, डिवाइड ही कर लो तुम्हारे मन को। लो, इसको भी निपटाई दो, कुछ ना बचा। जब डिवाइड कर दिया तो क्या बचा मेरे पास? 1/2 इज इक्वल टू ई की पावर माइनस लैम्डा T2 प्लस लैम्डा T1। नहीं समझे? समझ रहे ना? लैम्डा करेक्ट है। लॉग, टेक लॉग बोथ साइड, टेक लॉग बोथ साइड। तो दिस इज log 1 log माइनस log 2। देखिए, क्योंकि आपका यहाँ बेस ई चला है, इसे log ई बेस पर दिया जा रहा है। बेस 10 चला होता तो log 10 बेस का लेता मैं, इज इक्वल टू, इन दोनों में log लेते वक्त लैम्डा कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या मिलेगा? T1 माइनस T2। पक्का है ना? एक काम करो, log 1 तो हमेशा 0 होता है। लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस का log ई बेस पर 2 अपान T1 माइनस T2। एक काम करें, माइनस साइन गायब कर दें, और मुझे T2 माइनस T1 ही चाहिए। अब लैम्डा मिल जाए, मजा आ जाए। और अभी कल ही बताया है लैम्डा की वैल्यू का T½ से रिलेशन होता है, अभी बताया है 0.693। माइनस से हटा दें, अभी कल बताया था लैम्डा इज इक्वल टू, अभी भी थोड़ी देर पहले भी लिखा है 0.6931 अपान T½ या 0.6931 को log ई बेस पर 2 ही क्यों नहीं लिख देते हो? और क्या, log ई बेस पर 2 की वैल्यू ही तो थी अपान T½ अपान, ये दोनों चले गए। अरे यार, तो बहुत बढ़िया निकल आया, कमाल हो गया, निकल गया, आंसर आ गया। मुझसे T2 माइनस T1 पूछा गया था, जो किसके बराबर हो गया? T½ के बराबर। दैट्स 20 मिनट। मैं तो पता ही लगा कब लग गया सवाल, मैं तो प्लानिंग करने में लगा तब तक सवाल ही लग गया। इस सवाल को मैं उस फार्मूले से लगाता था तो लंबा हो जाता था, थोड़ा सा लंबा भी होता था, पंगा भी होता था, बड़े टेंशन भी होते थे। बहुत बढ़िया, ग्रेट। सस्ते में सस्ता। कंसेप्ट क्लियर हुई कि नहीं? ये फार्मूला लगा सकते हैं आप कहीं कहीं, ये बात भी पक्की हो गई कि नहीं? मतलब ये केवल दिखावटी नहीं है, इसको भी आप कहीं मामला आ जाए तो लगा सकते हो। अच्छा, मैं भी सोच रहा था कि अभी सोचने में लगा था कि शायद अभी कुछ मैं प्लानिंग करता हूँ, शायद कुछ निकलेगा अभी इससे, तब तक सवाल ही आ गया, आंसर ही आ गया।
ये क्वेश्चन मुझे याद है 2011 में 8 मार्क्स में दिया गया था। आज सबको जस्ट 8 मार्क्स का क्वेश्चन था। यस 8 मार्क्स, 8 नंबर का सवाल था। यही मीन्स 2011। एक आप लोग लगाओ 2016 है, ट्राई करोगे? बताता हूँ। हाफ लाइफ ऑफ 2 रेडियोएक्टिव एलिमेंट ए एंड बी आर 20 मिनट एंड 40 मिनट। 2 रेडियोएक्टिव एलिमेंट हैं, उनकी हाफ लाइफ पहले वाले की 20 मिनट है, दूसरे रेडियोएक्टिव एलिमेंट की हाफ लाइफ 40 मिनट है। इनिशियली द सैंपल हाफ हैव इक्वल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। दोनों के ही सैंपल इनिशियल क्वांटिटी जिसको आप कहते हैं वो सेम है। इनिशियल क्वांटिटी सेम। इनिशियली द सैंपल हैव इक्वल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आफ्टर 80 मिनट। आफ्टर 80 मिनट द रेशियो ऑफ डिकेड नंबर ऑफ ए एंड बी न्यूक्लियाई। 80 मिनट बाद दोनों कितना डिके हो गए हैं उनका रेशियो चाहिए, उनका तो ये तो ऐसे ही निकल आएगा। इसका हाफ लाइफ 20 मिनट है, तो पहले 20 मिनट में आधा रह जाएगा, अगले 20 मिनट में चौथाई रह जाएगा, अगले 20 मिनट में 8 हो जाएगा, और उसके अगले 20 मिनट में ये रिमेनिंग क्वांटिटी है। ये क्या है? उसने कहा है आफ्टर 80 मिनट रेशियो ऑफ द डिकेड, तो ये रिमेनिंग हो गई, तो डिके कितना हो गया? 15/16। ये रिमेनिंग है, ये N0 लिया था आपने, इतना डिके होगा तो बचा कितना? बचा ना। लेकिन दूसरा एलिमेंट जिसका हाफ लाइफ 40 मिनट था, तो पहले 40 मिनट में, अगले 40 मिनट में 80 मिनट इसके पूरे हो जाएंगे। तो अगर ये बचा है तो ये रिमेनिंग है, तो डिके कितना हो गया? रेशियो चाहिए था। क्या चाहिए था? रेशियो। कितना मिल रहा है? 15/12 और काट दो। योर आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। जेईई मेंस 2016 सही है। 17 भी लगा दें, सस्ता तो हो भी करता है, पढ़ते नहीं हो ना, दिक्कत ये। जब पढ़ने का राइट टाइम होता है तब पढ़ा नहीं जाता है, बाद में लगता है कि हम तो लगा सकते थे। कुछ नई कहानी पढ़ा रहा हूँ, पढ़ने से लगाऊं तभी मानोगे। हाफ लाइफ की ये डेफिनेशन है ना, वो टाइम जिसमें कोई रेडियोएक्टिव एलिमेंट अपनी इनिशियल क्वांटिटी का आधा रह जाता है। तो एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है उसका हाफ लाइफ 20 मिनट है, 20 डेज है, और दूसरे का 40 डेज है। इनिशियल क्वांटिटी दोनों की सेम है। कह रहे 80 दिन बाद दोनों के अनडिकेड, 80 दिनों बाद अनडिकेड। कह रहे व्हाट इज द नंबर ऑफ, नहीं डिकेड, अनडिकेड नहीं, अनडिकेड तो ये हो गए, डिकेड का रेशियो चाहिए था। ये तो बचा रहेगा ना, अनडिके हो गए। जो डिके हो चुका उसका रेशियो बताओ। तो जिसकी हाफ लाइफ 20 दिन थी, तो पहले 20 दिन में N0/2, अगले 20 दिन में N0/4, उसके अगले 20 दिन में, और उसके अगले 20 दिन में 80 दिन हो गए। 80 दिन में कितना बचा? N0/16। तो कितना डिके हो गया? N0 था इनिशियल, इतना बचा है, तो कितना डिके हुआ है? 15/16। लेकिन जिसकी हाफ लाइफ 40 दिन है, तो पहले 40 दिन में N0/2, अगले 40 दिन में N0/4, इतना बचा रहेगा, तो डिकेड कितना हो गया? वही माइनस कर दें, वही रेशियो पूछा था। बेसिक कॉमन सेंस लगा के भी सवाल लगाया जा सकता है। और दिखाऊं, और सुनो, 17 का देख लो, 16 का था, 17 का देख लो, देखना ठीक से। रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस विद हाफ लाइफ कैपिटल T। एक रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस है जिसकी हाफ लाइफ कैपिटल T बताई गई है। डिकेड इनटू न्यूक्लियस B। रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस ए से कन्वर्ट होके बी बन जाता है। ए से कन्वर्ट होके नेचुरल सी बात है, उससे कुछ अल्फा बीटा पार्टिकल निकलेंगे तो मेटल का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट चेंज होता है कि नहीं? ए से कन्वर्ट होके बी में हो जाता है। देयर इज नो न्यूक्लियस T decay into nucleus B at T is equal to 0 there is no nucleus B। अच्छा, जब T is equal to 0 था तो A के अंदर B का कोई न्यूक्लियस नहीं था। सम टाइम T
द रेशियो ऑफ द अच्छा ये तीन तो बतानी पड़ेगी, एक कंसेप्ट है ये और अलग टाइप का सवाल है। रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन नहीं रह गया, रेडियो एक्टिविटी को रिलेट नहीं करता है इसमें सारे। और दिखा दे, एडवांस दिखा दे तुम तो कुछ एक, वो भी देख लो। बताना। हाफ लाइफ ऑफ 30 नंबर है। हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव रेडान इज 3.8 डेज। 3. The time at the end of which 1/20 of the radon sample will remain undecayed. 1/20 अनडिकेड रह जाए तो मतलब रिमेनिंग क्वांटिटी है। 1/20 अनडिकेड मतलब रिमेनिंग हो गई, तो इनिशियल क्वांटिटी N0 थी, बची कितनी रहेगी N0/20। तो करेक्ट टाइम बताओ, फिर क्या दिक्कत है। हमें पहले नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालने चाहिए। एक ही फार्मूला n = N0 1/2 की पावर, तो रिमेनिंग क्वांटिटी N0/20 काट दो। अब दिक्कत ये आ गई कि यहाँ 16 होता, 32 होता, 96 होता तो आप निकाल लेते। अब यहाँ फंस गए आप क्या करोगे स्मॉल n की वैल्यू निकालने के लिए। जब तक स्मॉल n नहीं निकालोगे कैपिटल T नहीं आएगा। कैपिटल T नहीं आएगा। अब n कैसे निकालोगे। अब एडवांस ने क्वेश्चन पूछा है, हालांकि उसने एक रिपोर्टेड डेटा दिया हुआ है नीचे, log e 10 बेस पर e की वैल्यू दे रखी है, हमें ज़रूरत ही नहीं है। हमें n निकालना है तो हम log ही लेंगे क्योंकि दूसरा कोई तरीका नहीं। क्या कहते हो, log 1 माइनस log 20 = n पावर आगे आ जाएगी, ये भी log 1 माइनस log 2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। log 1 हमेशा 0 होता है, log 1 हमेशा 0 होता है। n की वैल्यू कितनी आ गई माइनस log 20 माइनस log अपान माइनस log 2 माइनस log 2 माइनस माइनस खत्म। अब log 20 है, यहाँ log 2 है। अब क्या करूं, log 20 है, यहाँ log 2 है। अब एक वैल्यू अभी देखो ये इधर आया है, डिवाइड में गया है, log m अपान log n, log m माइनस log log जब ऐसे होता है कभी m अपान n, लेकिन यहाँ भी log है यहाँ भी log है, तो कोई दवाई नहीं बनी है हमारे पास फिलहाल। अब क्या करें, अब कोई वैल्यू हमारे पास देने को तैयार नहीं। हम तो कहेंगे 10 बेस को e बेस में कन्वर्ट करें, e बेस को 10 बेस में कन्वर्ट करें। अभी वैल्यू निकालता हूँ क्योंकि n की वैल्यू चाहिए मुझे। तो अब log की जानकारी ना होने के अभाव में सवाल बच्चा छोड़ देगा। अब ये आगे से कहाँ निकालेगा वो। लेकिन देखना, हमने शायद पढ़ाया होगा 2.3026 जो ई बेस की वैल्यू है इमीडिएट 10 बेस में कन्वर्ट हो जाएगी, इमीडिएट 10 बेस में। और नीचे वाली भी जो ई बेस की वैल्यू है उसको भी 10 बेस में कन्वर्ट कर दो, अच्छी फीलिंग आ जाएगी। ये तो कैंसिल हो गए। अब 10 बेस पर 20 के लिए मैं जा सकता हूँ 20 को 10 × 2 करने, 10 इंटू log 10 बेस पर 10 तो 1 हो जाएगा, और प्लस log 10 बेस पर 2 अपान log 10 बेस पर 2। log 10 बेस पर 10 की वैल्यू 1 होती है और 10 बेस पर 2 की वैल्यू हमें याद कराई जाती है 3010 अपान 10 बेस पर 2 की वैल्यू 0.30। अब तो ये आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। अभी n की वैल्यू जो आई है उसको उठा के मल्टीप्लाई कर दीजिए। भैया निकालना पड़ेगा कि नहीं। तो ऐसा है, सुनो मेरी बात, ये थी आज की समापन क्लास। ऑफिशियल समापन हो गया है। आप अपने बार एक बार सिलेबस को रिव्यू कर लीजिए पूरे फिजिक्स के, कैसा क्या मामला था सेकंड वाले पोर्शन का। रे एंड वेव ऑप्टिक्स, देखो आप इस पेपर को हल्का मत लीजिएगा, रिव्यू कर देता हूँ। ये आखिरी
क्लास हो गई यार। सेकंड वाला वॉल्यूम अगर देखेंगे वजन में, नाप में, साइज में, तौल में, तो लगभग उसी के बराबर है। लेकिन इसके अंदर का कंटेंट भी ऐसा नहीं कि बहुत कमज़ोर कंटेंट है, प्रीमियम कंटेंट लिखा हुआ है। लेकिन मुद्दा ये है कि मेरी समझदारी है कि इसको मैं जल्दी और अच्छा पढ़ाता हूँ। कंटेंट कैसा था इसके अंदर आपको पता है, रे एंड वेव, रे एंड वेव कितने नंबर देता है? इसमें एक टॉपिक, एक छोटा सा चैप्टर है 15-20 मिनट का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव EMW। ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे से 1 घंटे का चैप्टर होता है, 4 मार्क्स वो देता है। और हो गए। इसके बाद एटम्स अकेला 4 नंबर है। और न्यूक्लियाई में क्या क्या था, जो न्यूक्लियाई आपने पढ़ा, जहाँ से शुरुआत मैंने करी, सबसे पहले हाँ एटम के बारे में बताया गया, एटम की साइज बताई गई, आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोटॉन्स बताया गया, बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट बताया गया और रेडियो एक्टिविटी पढ़ाई गई। ये पूरा चैप्टर मिला के खुद ब खुद 8 मार्क्स दे के जाता है अकेले। ये एटम का है, ये न्यूक्लियाई का है। और इसके बाद अभी करीब 8 to 10 मार्क्स आखिरी वाली एक यूनिट है जिसको सेमी कंडक्टर डिवाइसेस एंड लॉजिक गेट। ये पढ़ लिया आपने, ये बचा हुआ है। ये आप क्लास 11 से पढ़ चुके हैं, आप फिर से पढ़िएगा। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल, दैट्स सेम वर्ड, एक शब्द वही लिखा हुआ है, एक्सपेरिमेंट तक वही है। और ये आपको हमने पढ़ा दिया, ये पढ़ाऊंगा। हो सकता है तमाम लोग जो यहाँ बैठे हैं तब तक यहाँ ना हो, तब तक यहाँ ना हो। आप कहीं भी रहें, जिस दिन मैं आपको ये पढ़ाने वाला हूँ, जब इसका शेड्यूल निकलेगा आपको एक सूचना जाएगी, 1 हफ्ते पहले कम से कम। अपनी तैयारियां कर लीजिएगा। आप दुनिया में कहीं हो, इवन चाहे भगवान के घर भी चले गए हों, तो आपको सेमीकंडक्टर पढ़ने आना होगा। कहीं भी हो आपको उस दिन सेमीकंडक्टर पढ़ने मेरे साथ आना होगा। ये 8 मार्क्स है और 8 घंटे चलेगा, सुबह 8 से शाम को 4, 5 भी बज जाता है। लेकिन आपको फील नहीं होगा कि मैंने 4 बजा दिया या 5 बजा दिया। उस टॉपिक का कोई वीडियो, ना लाइव ना वीडियो, कभी नहीं बनेगा मेरे जीते जी। ना कभी बना है ना कभी बनेगा, सिर्फ मैं उसे पढ़ाऊंगा। आप एक दिन पढ़ने आएंगे तो आपको फील होगा कि आपके जीवन की सर्वोच्च क्लास थी, इससे अच्छी क्लास नहीं पढ़ी जा सकती है। तो वो 8 मार्क्स आपके तैयार हो जाएंगे। जरा जोड़ो, ये कितने हो गए? 14, 4, 18, 4, 22, 8, 30। अभी 5 नंबर कहीं खोया हुआ है, 4-5 नंबर कहीं खोया हुआ है। वो ऐसे फुटकर में है, एटम में मिल जाएगा, कहीं इधर उधर मिल जाता है, खोया नहीं है वो इसी में। कई बार यही 10 नंबर हो जाता है ना, सेमीकंडक्टर लॉजिक गेट ही 10 नंबर। कम्युनिकेशन सिस्टम को गैप दिया गया था, ऐसा हुआ है ना। अब इसमें 4 नंबर का कम्युनिकेशन सिस्टम होता था, तो कम्युनिकेशन सिस्टम उसने हटा दिया है सिलेबस से, तो इसको किसी में 1-1, 2-2 नंबर करके घुसा देगा। हो गए पूरे। हाँ बिल्कुल, यही है इसका स्ट्रक्चर। तो सेकंड वाले वॉल्यूम को अगर पढ़ने की तरफ बात करते हो तो बहुत कम समय इसको पढ़ने में लगता है। अगर आप सही सही देखें तो रे एंड वेव पावरफुल कंसेप्ट था, पढ़ने में ज़्यादा 18 से 20 दिन मैक्सिमम टाइम है। 1 दिन इसके लिए, 3 दिन इसके लिए, 1 दिन इसके लिए, और एटम को अगर मैं पढ़ाता हूँ तो 1 से 2 दिन उसके लिए। सब मिलाकर के 1 महीने से बड़ा वॉल्यूम ये होता ही नहीं है। और फर्स्ट वाले वॉल्यूम में तो कोई कमी रही नहीं गई थी, कंप्लीट पढ़ाया हमने उसको, एक समय देकर, एक पॉइंट देकर के। और बेसिकली फिजिक्स 12th की वही है। मार्क्स जरूर बराबर हैं, अगर आपने कमी यहाँ छोड़ दी तो आधे नंबर ही पाएंगे, लेकिन फिजिक्स वही है जो आप पढ़ते हो वॉल्यूम के अंदर। ज़्यादा फिजिक्स है, उसे फिजिक्स है। इसमें क्या है, बीच बीच में मगजमारी करनी है। अच्छी फिजिक्स तो केवल यहाँ है, अच्छी ये भी है पूरी, नहीं तो इसको 18 दिन लगते हैं पढ़ाने में। मैं उसे 1 दिन में डिज़ाइन करता हूँ ना, वो 18 दिन का है। अगर अनट्रेंड मास्टर पढ़ाते हैं तो उसको 18 दिन में पढ़ाते हैं, मैं हूँ कि 1 दिन में पढ़ाता हूँ। तो वो फिर हम बाद में पढ़ाएंगे, अभी पढ़ाना नहीं है। मतलब आप सब कहीं भी रहेंगे, उस दिन जब अनाउंस होगा
तो फिर सबको आना है, ठीक है। हाँ, ये मैं छोड़ के रखूँगा, एक क्लास ही उसके लिए बहुत है। तो उम्मीद करता हूँ फिजिक्स मेरी हो गई ख़त्म। अब आपको बीच बीच में पेपर प्रैक्टिस, समझ रहे? अब आपकी स्ट्रैटेजी बदल जाएगी। ओरिजिनल पेपर्स हफ्ते में 10 दिन में एक हफ्ते में कराया करूँगा, क्योंकि अब सिलेबस हो गया पूरा। उधर से मैं रिस्टार्ट कर रहा हूँ, एक पेपर हफ्ते 10 दिन पूरा कंप्लीट पेपर, ऐसे आधा अधूरा पेपर नहीं दूंगा, कंप्लीट पेपर कराऊँ, राइट। बहुत